हर बार अल्लाह मेरे टूटे दिल को जोड़ने के बाद कहता है, बता कौन है तेरा मेरे सिवा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में जोहरा फरख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दवा। ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। बरीमा, मैं एलियार के रूम में जा रही हूँ। साकिब उसके लिए ये कुर्ता लेकर आए हैं, उसे दे आऊं। नीलम एक हाथ से अपनी साड़ी संभाले दूसरे हाथ में शॉपर लेकर उस रूम में चली आई जहां आजकल समीन ठहरी हुई थी। बड़ी माँ की ख्वाहिश थी कि समीन की रुखसती उनके पोर्शन से हो। एलियार के जिक्र पर लड़कियों के झुंड में बेड पर बैठी समीन ने सर झुका लिया। दिल में एक बार फिर ठेस सी उठी थी। अब एलियार का जिक्र बस जख्म लगाने का ही बाइस बनता था। ले तो आया है साकिब, मगर वो पहनेगा भी। एलियार को कुर्ता शलवार नहीं पसंद। बड़ी माँ किसी काम में मसरूफ सी मुस्कुरा कर बोली थी। ये अली भाई भी अजीब हैं, जरा सा जो शादी की खुशी में मुस्कुरा दें। इतनी हसीन बीवी बैठे बैठे मिल गई है, मगर इनके तो मजाज ही नहीं मिल रहे हैं। ये एलियार की धदियाल की तरफ की कजन मोहतरमा थी, जिन्होंने आते ही एलियार से कुछ हंसी मजाक करना चाहा था, मगर वो अपनी नेचर के मुताबिक सबसे दामन छुड़ाकर अपने रूम में बंद हो चुका था। समीन का सर और झुक गया और दांत पर दांत जमा कर अपने असाब पर कंट्रोल करने लगी। बेटा, एली की तो नेचर ही ऐसी है, वो कहाँ हंसी मजाक करता है। बड़ी माँ ने समीन के चेहरे पर छाई उदासी देखकर उसकी दफा की थी। बड़ी माँ, अब ऐसा भी क्या, बंदा अपनी शादी की खुशी में जरा सा मुस्कुरा भी तो देता है। माइयों वाले रोज तो उन्होंने हद ही कर दी, एक भी रस्में नहीं करने दी। सारी लड़कियां एक आवाज में बोली थी। नीलम और बड़ी माँ ने घबरा कर एक दूसरे को देखा था। एली को रस्में वगैरह नहीं पसंद, आज देखना उसे घसीट कर लाऊंगी, बस तुम लोग वेट करो। नीलम खुशी से कहकर बात संभाल कर जल्दी से रूम से ही निकल आई। अब उनका रुख एलियार के रूम की तरफ था। दिल ही दिल में उन्होंने सोच लिया था उसकी अच्छे से खबर लेंगी। अब जब शादी कर रहा है तो क्या जरूरत है इतना सड़ा सा मुंह बनाने का। बेचारी समीन और भी चुप हुई जा रही थी। सबके सामने बैठी जबरदस्ती मुस्कुरा तो देती है वो, मगर एलियार का बच्चा, वो दिल ही दिल में सोचती। एलियार के रूम तक आ गई। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक देकर वो रूम में दाखिल हो गई। एलियार ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहां नीलम भाभी पूरी दुल्हन सी बनी सजी संवरी अंदर आई थी। उसका दिल कहा कि कोई मजाक करके उन्हें छेड़कर लुत्फ उठाए, मगर ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, इसलिए वो अब तक जितना भी सरा मजाज दिखाना था दिखा रहा था। यही सब सोचकर उसने अपना चेहरा फिर से वैसा ही बेतासुर कर लिया जैसा अब तक था। एली, उठो, तुम्हारे भाई ये कुर्ता लाए हैं, जल्दी से चेंज कर लो, मेहंदी की रस्म करनी है। नीलम खुश दिली से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। हालात जैसे भी हों, वो इस हिसाब से अपने को खुश ही रखती थी और शायद यही उनकी सेहत का राज था। एलियार दिल ही दिल में सोच कर हंसा। अब तक कितनी रस्में की हैं मैंने भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको मालूम है मुझे फजूल रस्मों से चिढ़ है, और वो भी ऐसे हालात में। बहुत ही रूडली उसने इनकार करके अपने मोबाइल पर फिर से टाइप करने लगा। तमाशा लगवाया हुआ है तुमने, पहले ही माइयों की रस्म में रायता फैलाया हुआ था, अब मेहंदी पर भी। अब ये सब फजूल की जिद खत्म करो, चलो सब क्या सोचेंगे। नीलम बड़ी नरमी से उसे समझाते हुए आगे बढ़ी और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर बेड के एक तरफ फेंक दिया। भाभी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे। आज तक मैंने लोगों की सोचने की कभी फिक्र नहीं की। वैसे ही रूखे फीके अंदाज में जवाब देकर वो तकिया सर के नीचे रखकर औंधा लेट गया। तो फिर आज वहां तुम्हारा स्टैचू लगा दूं। वो बुरी तरह से जल गई थी। हाथ में पकड़े शॉपर से उसकी पुष्ट पर जोरदार अंदाज में मारा था। लगा दे, पूरे शौक से कहें कि मार्केट से बनवा कर ले आऊं। वो आराम से वही बेड पर लेटा हुआ उनकी बात से बहुत ही महफूज हुआ था। तकिए में मुंह छुपाकर अपनी हंसी छुपाई। एली,
मैं अच्छे से तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। तुमसे ज्यादा दुखी लगती है समीन, मगर अच्छे से सबसे बोल लेती है, मुस्कुरा भी देती है, सारी रस्में भी करवाई। कितना ख्याल है उसे सब घर वालों का। समीन के जिक्र पर एलियार का दिल कहा नीलम से इल्तिजा कर ले कि उसे एक बार समीन से मिलवा दे, मगर हाय रे ये मजबूरियों की बेड़ियां। तुम चलो नीलम, मैं उसे लेकर आता हूँ। आज ये आएगा भी और कुर्ता भी पहनेगा और सारी रस्में भी निभाएगा। न जाने कब वहाँ साकिब आ चुके थे और इन दोनों की बहस सुन रहे थे। साकिब की आवाज पर नीलम ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और एलियार उठकर बैठ गया। ये जाने वाला नहीं लग रहा और अब कुर्ते और रस्में की बातें कर रहे हैं। इन दोनों की शक्ल बारी बारी देखकर नीलम चिड़ी थी। कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता और कुर्ता शलवार तो हरगिज नहीं। अभी उठाकर इसे फाड़ कर फेंक दूंगा। एलियार इस बार सचमुच जल गया। साकिब मुस्कुराते हुए नीलम के पास आए और उनके हाथ से शॉपर लेकर उसके लिए लाया हुआ डिजाइनर कुर्ता शलवार शॉपर से बेड पर उंडेला। तुम ये पहनोगे भी और मेरे साथ नीचे भी जाओगे मिस्टर एलियार जैन अली, साकिब कहते हुए उसके मुकाबले में बैठ गए। एलियार ने आंखें सुकेर कर उनका दावा जांचा था। मैं ना जाऊंगा ना ये पहनूंगा। आप सब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक भी तो रहने दें। सबकी अपनी ही मर्जी ही चलेगी क्या। बेड पर रखे कपड़े को नीचे फेंक कर वो फिर से बेड पर ऊंधा लेट गया। साकिब ने उसके आकिब और आदिल की तरह नाराज होकर कहने पर अपनी मुस्कुराहट दबाई। वही नीलम को अफसोस हुआ, बेचारा एलियार कैसे सब बर्दाश्त करे। नीलम तुम जाओ, मुझे एलियार को समझाना है कि जब जबरदस्ती अंकल का कहना मान ही लिया है तो रात के वक्त किचन में खुले आम बैठकर मरहम पट्टी नहीं करते। और साथ ही एलियार एक झटके से उठकर बैठ गया। पास बैठे साकिब ने भूमें उचकाकर जैसे दाद मांगी। कहो अब क्या कहोगे। एलियार ने दांत पीस कर अपने भरे भाई को देखा। बचपन से आपकी आदत है, मेरा कोई सीक्रेट छुपा नहीं रहने देते। आपको हमेशा मेरे बारे में खोज लगी रहती है। वो बहुत ही तप कर मुंह फैला कर बोला तो साकिब ने जोरदार कहका लगाया। नीलम कुछ भी समझे बगैर बस इन दोनों को देख रही थी। क्या करूं, अपना भाई जान से अजीज जो है, खोज लगानी पड़ती है। नाराज से एलियार को खींच खांच कर जबरदस्ती अपने साथ लगाते हुए वो हंस रहे थे। नीलम उलझन से उन्हें देख रही थी। ये किस खुशी में दांत फाड़ रहे हैं। भाई प्लीज अपनी बीवी के सामने दांत निकालना बंद कर दें। इन्हें कुछ पता चला तो न्यूज एंकर बन जाएगी। नीलम को देखते हुए एलियार ने साकिब के कान में सरगोशी की। साकिब ने फौरन कमर पर हाथ रखकर खड़ी नीलम से कहा, खड़ी क्यों हो, जाओ अब आखिरी बार अपने कलेजे के टुकड़े को तसल्ली दे दूं, उसकी महबूबा के ना मिलने का गम बांट दूं। उन्होंने इस बार संजीदगी से एलियार को अपने शाने से लगाते हुए उसकी पुश्त पर थपकी दी। साकिब एकदम से गमगीन नजर आने लगे थे और एलियार ने उनके कंधे में मुंह छिपाकर कमाल की एक्टिंग करते हुए सिसकी निकाली। नीलम जैसी सादा लो तबीयत की ऐसी मक्कारियां कहाँ समझ में आ सकती थी। वो चुपचाप अफसोस से एलियार को देखती दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। शर्म नहीं आती इतना ड्रामा खेलते हुए। उनके जाते ही उन्होंने एलियार के पेट पर पंच मारा था। वो पेट पकड़कर उन्हें घूरने लगा। शर्म नहीं आती, मियाँ बीवी की प्राइवेसी में झांकते हुए अपना पेट सहलाते हुए वो उन्हें मुंह बनाकर घूर रहा था। मैं तो स्टडी रूम में काम से गया था जब तुम्हें घर में दाखिल होकर किचन की तरफ जाते देखा था। मुझे तुमसे सारी बातें क्लियर करनी थी, इसलिए फाइल रख कर तुमसे बात करने की नीयत से किचन की तरफ गया और तुम्हें और समीन को वहां देखा। समीन ऐसा कदम उठाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। वो सारी बातें बताते हुए अब बहुत संजीदा थे। एलियार भी संजीदा हो गया। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी भाई की वो ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल दिखाएगी। अगर मैं वहां नहीं होता तो ये सोच सोच कर अब भी मेरी जान निकल जाती है भाई। एलियार कहते कहते सर झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखने लगा। साकिब उसके करीब बैठ गए, हाथ उसके शाने पर रखे। जो तुम दोनों को मिला चुका है ना, वो तुम्हारी मोहब्बत की भी हिफाजत करेगा, बस उसका ख्याल रखना। बहुत शिद्दत पसंद है समीन। एलियार ने गर्दन मोड़कर अपने भाई का मोहब्बत भरा मेहरबान चेहरा देखा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई को उसकी मोहब्बत मिल गई। इंशाल्लाह सारी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। नरमी से उसका गाल थपक कर वो बोले तो एलियार बस मुस्कुरा दिया। आप समझ गए, मगर वो नहीं समझती। उसकी नाराजगी का वही हाल है अभी भी। एलियार की उदासी और भरी थी। वो तुमसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करती है ना, तो ये सब जानकर दिल भी टूटा है।
इतनी जल्दी तो जुड़ने वाला भी नहीं। तुम्हारे उस दिन का इजहार शायद काफी नहीं था। फिर सब रिश्तेदारों की बातें, मामी का रवैया उसे वजन कर रहा है। तुम उसे मिलो और सब समझाओ उसे, यकीन दिलाओ सब समझ जाएगी वो इंशाल्लाह। साकिब ने तसल्ली देने के साथ साथ उसे अपने शाने के साथ लगाकर थपका। आई लव यू भाई। इतने दिनों बाद एलियार खुद को हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा। बेइख्तियार बच्चों की तरह उनके गले से लग गया। लव यू टू माई लिटिल प्रिंस। उसका सर चूम कर वो उसे छोड़कर खड़े हो गए। फिर मुस्कुराकर एलियार के पुरसुकून चेहरे को देखा। वैसे एक बात बताऊं एली, इस बार उनकी आवाज में शोखी घुली थी। अक्सर मैं समीन से तुम्हारी बेतकल्लुफी देखकर शक में पड़ जाता था कि एलियार ऐसे कैसे चेंज हो गया। फिर ये सोचकर कि शायद वो फैमिली मेंबर है, तुम उसकी परवाह करते हो, मैं सर झटक देता था। मगर फिर जब बात दोस्ती से आगे बढ़ी और मैं देखने लगा एलियार आराम से समीन का हाथ पकड़ लेता है, आराम से उसे रातों की तन्हाई में मिलता है, मुझे फार्म हाउस पर ही शक हो गया था। उस दिन किचन में सब देखकर क्लियर हो गया। कारपेट पर पड़ा कुर्ता उठाकर वो अब शरारत से बोल रहे थे। एलियार बिस्तर पर हथेली टेके उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था। नीलम के मुंह से उस दिन का सारा माजरा सुनकर और बड़ी माँ का एतमेनान देखकर पहले ही मैं कुछ न कुछ समझ चुका था। बड़ी माँ सब जानती हैं, है ना? उन्होंने कहते कहते एलियार से तायद भी चाही। हाँ, शुरू से। एलियार इस बार हंसा। किचन में तुम दोनों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि एलियार भाई की पुरानी महबूबा यही लड़की है जिसके लिए वो सब भुला बैठे हैं। अगर वो तुम्हारी महबूबा नहीं होती तो इतने पागल तो तुम नहीं होते ना, ही इतने क्लोज होते। अगर वो सिर्फ बीवी भी होती। उनकी शोखी पर एलियार ने उन्हें बेड से तकिया खींच कर मारा था। शर्म नहीं आती आपको सब देखते? हद है, ये मेरे बड़े भाई हैं। वो दांत पीसता उनकी मुस्कुराहट देख रहा था। अब ऐसा भी बेशर्म नहीं मैं तो। जब फिल्म सेंसर होने लगी तो अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद करके वहीं से मुड़कर अपनी तरफ चला आया। उनकी शरारत पर उसने दूसरा तकिया उठाया। अब साकिब गला फाड़ कर हंसते अपना बचाव करते पूरे रूम में घूम रहे थे। एलियार तकिए से उनकी खातिर करता उनके पीछे पीछे था। दोनों इसी तरह लड़ते झगड़ते बेड पर गिरे थे। अब ये मार धार छोड़ो, मुझे ये बताएं, छोटे भाई साहिब की सारी बात छुपाने की जरूरत क्या थी? सब क्यों अनजान है तुम्हारी मोहब्बत से? साकिब संजीदा होकर उसके पास बैठ गए। एलियार उठकर तकिया अपनी गोद में रखकर सुकून से बैठ गया। फिर वो पूरी तफसील से सारी बातें उन्हें बताने लगा जो अभी तक बड़ी माँ के अलावा कोई नहीं जानता था। साकिब को इसलिए बताया कि एक तो वो सब जानकर किसी से कहने वाले नहीं थे, दूसरे उनकी मदद भी उसे जरूरत थी। साकिब भाई से भरकर एतबार के लायक कोई और नहीं हो सकता था। उनकी मदद से वो मुबीन अंकल को खोज निकालेगा जिनका पता सिर्फ फाइक साहिब के पास था। उसे अंकल से बहुत कुछ जानना था। साकिब सब सुनकर बस उसे देख कर रह गए। एलियार ने बेचारगी से उन्हें देखा था। एली, मुझे लगता है मामला कुछ और है। खैर, जो होगा वो हम पता लगा ही लेंगे। अभी तुम चलो मेरे साथ। साकिब सर झटक कर खड़े हो गए क्योंकि टाइम नहीं बचा था। सब सोचने के लिए नीचे मेहमान मुंतजिर थे। नो वे, मैं नहीं जा रहा वहां। वो गोद में रखा तकिया सर के नीचे रख कर फैल कर लेट गया। ठीक है, ना जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मगर अभी जाकर समीन से जरूर कहूंगा कि तुम ही वही लड़की हो जिसे एलियार 17 साल की उम्र से मोहब्बत करता चला आ रहा है। और वो दास्तान भी बताऊंगा जब तुम उससे मिले थे। उन्होंने अपने हाथों में कुर्ता उठाकर संजीदगी से कहा, मगर आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। एलियार फौरन उठकर बैठ गया। ये दास्तान तो सिर्फ वो बताएगा तब जब समीन उसके पास होगी और उसको अपनी बाहों में भरकर फिर वो उसके चेहरे पर फैलने वाली वो अनोखी हैरानी वाली चमक देखना चाहता था जिसका वो मुंतजिर था। इतने सालों से अब तक बर्दाश्त करता इन लम्हों के इंतजार में था और आज साकिब उसे उस चीज से महरूम करना चाहते थे। मैं ना आपकी शिकायत भाभी से करूंगा और उनकी पहलवानों वाली मार खाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। वो बस जल कर इतना बोला था। उनके हाथ से कुर्ता छीनकर उन्हें घूरता वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। पीछे से साकिब का बेसाख्ता उबरता कहका सुनकर तप कर वॉशरूम का दरवाजा बड़ी जोर से बंद किया था। एक तो इस लड़के ने पहले ही दिमाग खराब किया है, ऊपर से तुम भी शुरू हो गई। ये तुम दोनों को मियाँ बीवी किसने बना दिया?
नीलम ने सर पीटते हुए ठुस से बैठी समीन की तरफ देखा, जो मेहंदी के जोड़े में तैयार हूरों को भी शर्मा भी रही थी, मगर एक जिद पकड़ कर बैठी थी। मैंने नहीं कहा था कि मुझे इस इंसान की बीवी बना दिया जाए। किस्मत की इस सितम जरीफी पर बस रो ही सकती हूँ। समीन की आंखें बस हर वक्त रोने के लिए तैयार थी। नीलम ने सर पकड़ लिया। जब देखो रोने पर तैयार रहती है। वो कैसे कैसे समझा कर उसे बाज रखती थी, वही जानती थी। खुदा का वास्ता अब रोना मत। ओके, जैसे चाहो चलो, बस अब रोना मत, इतनी मेहनत सब जाया हो जाएगी। नीलम घबरा गई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था और समीन थी कि कुछ समझ नहीं रही थी। कहने को तो जबरदस्ती मुस्कुरा भी देती, मगर बस ये रोना। सब मशकूक हो रहे हैं, ऊपर से एलियार का रूखा पीखा बेतासुर चेहरा। वो चाहती थी कम से कम सबके सामने तो सब सुधर जाएं, मगर यहाँ पर वाह किसे थी। अब समीन की फजूल की जिद लेकर बैठी थी कि वो अगर जाएगी तो घूंघट लेकर वहां बैठेगी, वरना नहीं। अब घूंघट लेकर कौन बैठता है? ठीक है, वो हिजाब करती है, इसलिए वो उसके लिए मैचिंग के इतने कीमती और प्यारे से सूट के हम रंग स्टालर वगैरह भी लाई थी, मगर उसकी जिद की अब वो घूंघट लेकर बैठेगी ताकि कोई उसे ना देखे, खास तौर पर उसके बकौल उनका मक्कार देवर। वो मक्कार देवर वैसे ही मुंह बनाकर बैठा रहता है। तुम फिक्र मत करो, स्टालर बांध लो। भाभी ने उसका दुपट्टा सर पर रखते हुए आखिरी कोशिश की। निगाह उसके गले के कट पर पड़ी थी, जिस पर उन्होंने कई दफा बैंडेज भी की थी, जो अब मद्दम हो गया था। उनके लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था कि ये जख्म उसे कैसे और कहाँ लगा। वो मक्कार आदमी मुंह बनाकर बैठे या मुंह काट कर, ना उसे देखना है ना दिखाना है। कम से कम घूंघट रहेगा तो मुझे उस मनहूस शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी। समीर ने उनके हाथ से दुपट्टा छीन लिया। परेशानी के बावजूद भी नीलम को हंसी आ गई। नीलम को हंसते देखकर समीर को गुस्से के साथ साथ फिर से रोना आया। वो चाहकर भी एलियार की तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पा रही थी। इतनी नाराज क्यों हो एली से? उन्होंने उसकी मासूम शक्ल पर बहुत प्यार आया था। भाभी, उसने मुझे धोखा दिया, दिल में किसी और को रख कर मेरे दिल में अपनी मोहब्बत क्यों डाली? एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कह देता कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं अपने कदम वहीं रोक लेती। मगर उसने क्या किया मुझे अपने? वो बोलते बोलते चुप हो गई। जज्बात में वो इजहार तो कर गई थी, मगर अब सर झुक गया। नीलम ने अपने होंठों पर हथेली रख ली। इस जाविये से उन्होंने सोचा ही नहीं था। समीन एक लड़की थी, नौखेज अरमानों से भरी। अगर कोई लड़का उसका इतना ख्याल करेगा, उसके आगे पीछे घूमेगा, ना चाहते हुए भी वो गलत फहमी में मुब्तला हो जाएगी। वो क्या, कोई भी होती तो वो एलियार से मोहब्बत कर बैठती। उन्होंने शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो समीन को बता सकती थी। अब उन्होंने समीन को अपने सीने से लगा लिया। समीन फिर से जब्त का दामन छोड़कर फूट फूट कर रोई थी। फिर नीलम ने उसे काफी समझा बुझा कर मिन्नतें करके चुप कराया। वो भी उनकी खातिर चुप हो गई। उसके मेकअप को फिर से दुरुस्त करते हुए उन्होंने उसकी जिद पर उसके चेहरे पर दुपट्टे का घूंघट कर दिया। कुछ ही देर में भाभी समीन को दीगर लड़कियों के हमरा लेकर स्टेज की तरफ बढ़ी थी। चाचू, पुप्पो दुपट्टा क्यों मुंह पर डालकर आ रही हैं? वो गिर जाएंगी तो। गोद में बैठे आदिल ने फौरन उंगली से इशारा करते हुए एलियार की थोड़ी पकड़कर उसे उधर देखा। एलियार ने फौरन इधर देखा। लड़कियों का झुरमट था और सब समीन को साथ ला रही थी। नीलम भाभी भी साथ थी। इतना लंबा घूंघट, वो तो देख ही नहीं सकता था कि उसके चेहरे के तासुरात क्या हैं। वो बेचैन था समीन को देखने के लिए, और वो कोई मौका ही नहीं दे रही थी। और जैसा उसे ड्रामा उसे करना पड़ रहा था, वो नाचार था कि समीन से मिल भी ना सके। अभी आकर बैठा तो सोचा था कि इसी बहाने उसकी शक्ल से पता करेगा कि वो अब भी नाराज है या उसे माफी मिली कि नहीं। लेकिन इतना बड़ा घूंघट, एलियार ने कोफा से सोचकर सर झुका लिया। एक दिन और सही, एलियार बेटा सब्र कर ले। गोद में बैठे आदिल का सर सहलाकर अपने दिल को समझाया भी, लेकिन मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया। एक तो लोगों का जगमगाहट, उस पर से सबकी बातों की भिन भिन, उसका अच्छे से मूड खराब हो रहा था। सबने लाकर समीन को उसके करीब बैठा दिया तो वो जानबूझकर जरा सा समीन से परे होकर दूर बैठ गया। उसकी हरकत पर नीलम ने उसे बुरी तरह से घूरा था। कम से कम मुंह तो ठीक कर लो, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बैठाया है। भाभी ने झुककर उसके कान में सरगोशी की।
मुझे कोई शौक नहीं था। आपके मियाँ ने जबरदस्ती ला कर बैठाया है। अब जो करना है वो रस्म करें, वरना एक सेकंड भी नहीं बैठूंगा यहाँ। उसकी दो टोक कहने पर नीलम तो गुस्सा हुई। घूंघट की आड़ में चेहरा छुपाए बैठी समीन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये है इसका हाल। और उसी रात कैसे परेशान हो रहा था, और अब दिल कहा सारी शर्म पड़े करके उसका मुंह नोच ले। मगर हाय ये मजबूरियां, वो बस दांत पर दांत जमा कर बैठी थी। गुस्से से जलती किलसती समीन ने चौंक कर अपने घूंघट उठाने वाले हाथों को देखा। नन्हे नन्हे हाथों को देखकर घबराहट दूर हो गई। आदिल उसका घूंघट उठाकर अंदर झांक रहा था। फूफो, आप बहुत प्यारी लग रही हो। आदिल मियाँ उसके घूंघट में ही घुस गए और प्यार से उसके गालों पर अपने हाथ रख दिए। समीन को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। हाथ बढ़ाकर उसे अपने घूंघट में छुपा कर चूमा था। पास बैठे एहलियार ने आदिल की बात साफ सुनी थी। उसका दिल बुरी तरह से मचला था उसे देखने को। बेबसी से सबकी तरफ देखा। कैसे रस्म होगी, क्या होगा। नीलम और सारी बहस करती लड़कियां, सामने खड़े मूवी मेकर्स और पास ही दूसरे सोफे पर बैठी बड़ी माँ, मम्मी और सारी खवातीन। स्टेज के नीचे अपने दोस्तों की फैमिली के साथ मशगूल फाइक और साकिब भाई। सारा जालिम समाज इकट्ठा हुआ था। देखने की कोई भी कोशिश की तो जाया ही होनी है। एलिया ने कुछ दूरी पर अपने दोस्तों के साथ आकिब को खेलते हुए देखा था। अल्लाह का शुक्र था वो अभी उसी वक्त उसे ही देखने लगा था। एलिया ने सबसे नजर बचाकर आकिब को इशारा किया तो वो दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। आकिब के पास आते ही एलियार ने उसे अपना मोबाइल देकर कुछ कान में कहा था। आकिब ने पूरी समझदारी से सर हिलाया था। वो एक बेहद समझदार उसका शागिर्द था। तुम हटो, मुझे चाची को देखना है। आकिब ने आदिल को खींचकर घूंघट से निकाल लिया। आदिल मुंह बसोरता संजीदा बैठे एलियार की गोद में फिर से चढ़कर बैठ गया। आकिब ने इस बार घूंघट में झांकने का काम संभाला था। समीन उसे भी देखकर मुस्कुरा दी। सो क्यूट पुप्पो, उसने भी तारीफ करते हुए पहले ही से ऑन कैमरे वाला मोबाइल ऊंचा किया। समीन बस मुस्कुराई और वो धर धर पिक्स ले रहा था। ये तो इस मनहूस आदमी का मोबाइल है, समीन ने अब गौर किया था। और जब तक वो मोबाइल छीनती उससे आकिब घूंघट के बाहर था। वो फिर से दांत पीस कर रह गई। आकिब ने जल्दी से मोबाइल एलियार के हाथों में थमा दिया। माई लवली बॉय, आज तुम्हारे ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स पक्की। एलियार ने मोबाइल तुरंत अपने कुर्ते की जेब में डालकर फरते मुसर्रत से आकिब का गाल चूमा था। और मेरे लिए चाचू, आदिल ने फौरन प्यार से गले में बाहें डाली। मैंने तो चाचू का काम किया है। आकिब ने फख्र से अपना सीना फैलाया। मैं भी करूंगा, आदिल फौरन बोला तो एलियार को शरारत सूझी थी। झुककर उसके कान में भी उसे सिखाया कि क्या करना है। फिर से अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। आदिल झट से उसकी गोद से उतरकर समीन के घूंघट में घुस गया। इस बार समीन उनकी सरगोशियां सुन चुकी थी, इसलिए पूरी तरह से तैयार थी। पहले आदिल का हाथ देखा, फिर तो मोबाइल नहीं। पुप्पो झुके। आदिल ने प्यार से उसकी गर्दन में हाथ डालकर फरमाइश की कि वो नासमझी से उसके चेहरे पर झुकी। आदिल ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा थामा और उसके होंठों को चूमा था। ये चाचू की किस, उसके कान में कहकर वो फिर से बाहर था। समीन की आंखें जैसे फट गई। एलियार की ऐसी बेहुदा बदतमीजी पर उसने तो अपनी बेशर्मी दिखाने के लिए आदिल को भी नहीं छोड़ा था। आदिल अपना काम तमाम करके घूंघट से बाहर था। चाचू काम कर दिया, अब पक्की आइसक्रीम और चॉकलेट्स ना, आदिल फखर से बताता उसकी गोद पे चढ़ गया। पूरा पक्का। एलियार ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए उसके होंठ मुसर्रत से चूमे थे। समीन की हालत सोच सोच कर उसका दिल कह रहा था खूब कहके लगाए। मैडम चली थी उससे छुपने, वो सोच सोच कर एंजॉय कर रहा था। इधर समीन जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। एलियार ने तिरछी निगाहों से कुछ दूर बैठी समीन की घूंघट पर डाली और वो अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए आदिल के बालों पर अपना चेहरा रख दिया। नीलम और सबको अपनी तरफ मुतवज्जा होता देखकर वो फिर से संजीदा होकर सीधा होकर बैठ गया। थोड़ी देर में रस्में शुरू हो गई तो एलियार का दिमाग खराब हो गया। वो लोग ऐसी ऐसी रस्में कर रही थी कि उसका मूड फिर से बिगड़ गया। क्या फजूल रस्में हैं ये। जब रस्मों के नाम पर हर बोरिंग मचाते हुए किसी ने उसके गाल में मेहंदी लगानी चाही, वो भड़क गया। सब जैसे एकदम से चुप हो गए। इट्स इनफ, मैं अब जा रहा हूँ। खुद पे जबर करके वो उठा था। अरे अरे, अभी कहाँ जा रहे हो? समीन की तो रस्में बाकी हैं। नीलम उसे रस्सी छुड़ाते देखकर घबरा गई।
इनको शौक है, आप करें रस्में, मैं चला अब। और सब उसका मुंह ही देखते रह गए। वो भीड़ चीरता वहां से निकलता चला गया था। देखा, कहा था ना, तमाशा बड़ा अच्छा होगा। निगार ने दिल ही दिल में सोचकर मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा। नीलम और बड़ी माँ अब सफाइयां दे रही थी और कुछ दूरी पर खड़े फाइक साहिब को उन्होंने तंजिया नजरों से देखा, मगर वो तो ऐसे मुतमिन थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने दोस्तों में घिरे हंसते मुस्कुराते निगार ने जबरे भींचकर उन पर से अपनी निगाह हटा ली। तौबा, ऐसी ऐसी बेहुदा रस्में आखिर किसने ये सब ऐजाद की हैं। वॉशरूम से बाहर निकलकर एलियार गुस्से से बुड़बुड़ा रहा था। बालों को टॉवल से रगड़कर टॉवल सोफे पर उछाल दिया। अब वो टी शर्ट और ट्राउजर में खुद को बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। वहां से निकलकर वो सीधे अपने रूम में आकर वॉशरूम में घुसा था। अच्छे से बाथ लेकर फिर आरामदेह हालत में आकर बेड पर बैठ गया। वो सुकून से अपना मोबाइल उठाकर देखने लगा। एलियार ने बड़ी बेचैनी से गैलरी खोली थी। फिर उसकी निगाह उन सारी तस्वीर पर ठहर ही गई थी। फूलों के गहने से लदी हैरानी से मोबाइल की तरफ देखती, वो जैसे उसका सुकून ही लूट गई थी। वो एक तस्वीर देखता सारी दुनिया भुला चुका था। मुझे इसे देखना है, कैसे भी सही, मगर देखना है। बाहर में जाए कल का दिन, मुझे आज ही उसे मनाना है। बुड़बुड़ा कर वो बेड से खड़ा हो गया और इधर उधर टहलते हुए वो समीन से मिलने की तरकीबें सोचने लगा कि कैसे उसे देखे, मगर कैसे, वहां तो सारे मेहमान भरे होंगे। एलियार सोचते सोचते बालकनी में आकर खड़ा हो गया। स्टेज अब खाली हो चुका था, लेकिन हंगामे अब भी सर्द नहीं हुए थे। अब भी लोगों की महफिलें वहां जमी हुई थी। जाने क्यों लोग इतने फ्री रहते हैं, जल कर कहते हुए उसने रेलिंग पर एक हाथ मारा था। फिर वो बेचैनी से बालकनी से आकर फिर से कमरे में टहलने लगा। अपने जहन को दोहराते दोहराते आखिरकार उसे एक तरकीब सूझ ही गई थी। आ रहा हूं मैं समीन मैडम तुम्हारा घूंघट उठाने, क्योंकि शायद कल मुझे ये मौका मिले या ना मिले, मैं आज का दिन नहीं छोड़ सकता। मोबाइल दांतों में दबाकर उसने मुस्कुराकर समीन से ख्यालों में ही कहा था। कमरे का दरवाजा खोलकर फिर से वो बाहर निकल गया। मेहंदी लग चुकी है तो समीन को मेरे रूम में ले जाओ। वो सब समीन को घेरे मेहंदी लगाती उसका हाथ पांव थाम कर बैठी थी जब बड़ी माँ ने वहां आकर इन लोगों को हुक्म दिया था। वो क्यों बड़ी माँ? नीलम बहुत मसरूफ से इधर बैठी कल की तैयारी कर रही थी। सब पैक करना, हर चीज देखना। बच्ची थक गई है, इधर ही आराम कर ले तो ठीक रहेगा। तुम लोगों का तो रात भर का जागने का इरादा है, कल उसे फिर से बैठना पड़ेगा। जो कह रही हूँ वो कर दो बेटा। बड़ी माँ ने बहुत प्यार से समीन को देखते हुए नीलम को नरमी से हदायत दी थी। भाभी, मुझे वाकई नींद आ रही है, वो ऐसे बेचारगी से बोली कि नीलम ने बस सर हिलाया था। फिर कुछ ही देर में नीलम उसे बड़ी माँ के रूम में छोड़ गई थी। बाकी बची मेहंदी यहीं लगाकर मेहंदी लगाने वालियां भी रूम से बाहर चली गई थी। बड़ी माँ का कमरा काफी पुरसुकून था। घर में मचे शोर की आवाज कम ही यहाँ आ रही थी। उन्हें ज्यादा शोर हंगामों से उलझन थी, यहाँ वो सुकून से रहती थी। उनके कमरे में समीन के असाब को जैसे सुकून सा मिला था। बड़े आराम से वो उनके बेड पर टेक लगाकर बैठी खुद को आरामदेह हालत में महसूस कर रही थी। बड़ा सा दुपट्टा बगल में पड़ा था और वो आराम से हाथ पैरों को फैलाए नीम दराज हुई थी। खाना खाया तुमने? बड़ी माँ मुलाजमा के हमरा रूम में आई थी। मुलाजमा ट्रॉली थामे उनके साथ थी। खा लिया था बड़ी माँ। समीन बस उदासी से मुस्कुराई। कहाँ खाया है? नीलम ने बताया है बस 2-4 लुकमे लिए हैं, अब खा लो, तुम जाओ। समीन से प्यार से कहकर उन्होंने मुलाजमा को बाहर जाने का इशारा किया। उसके जाते ही उन्होंने दरवाजा लॉक किया था। फिर चलकर उसके पास बैठ गई। समीन ने हल्के से मुस्कुराकर अदब से पैर समेटने चाहे। ना करो, मेहंदी खराब हो जाएगी, उन्होंने टोका तो उसने पैर सीधे कर लिए। कितनी ख्वाहिश थी एलियार की दुल्हन को अपने सामने दुल्हन बनी देखूं। आज जैसे सारी ख्वाहिश पूरी हो गई। उन्होंने उठकर उसकी पेशानी चूमी। समीन को उनके वजूद से माँ जैसी मोहब्बत की हरारत मिलती थी। तुम मुझसे तो नाराज नहीं हो ना? उन्होंने उसका चेहरा थमा। नहीं बड़ी माँ, आपसे नाराज क्यों कर होंगी, आप तो मेरी माँ हैं। समीन जो कह रही थी उसकी आंखों में भी वही सच था। ये सिर्फ मुझसे नाराज होती है क्योंकि मैं इसका बेचारा शोहर जो हूँ। समीन इस आवाज पर जैसे उछल पड़ी। लॉन की तरफ खुलने वाला दरवाजा धकेल कर अंदर आते एलियार को देखकर उसकी आंखें फट गई। वो मुस्कुराता उसे आंख मारकर आकर बड़े आराम से बड़ी माँ के पास बैठ गया। कोई भी शिकायत समीन से मिली ना तो खूब डांटूंगी तुम्हें। बड़ी माँ ने पास बैठे एलियार के गाल पर चिपत लगाई थी। माय स्वीट पुप्पो, अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी।
बस मेरे जिंदा रहने की दुआ कीजिएगा। उन्हें पीछे से अपनी बाहों में भरकर उनके गाल चूमते हुए साकत बैठी समीन की तरफ शौकी से देखा। समीन ने होंठ भींच लिए। मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है, तुम ही हमेशा उसे सताते रहते हो। उन्होंने प्यार से समीन की तरफ देखा। वो अब सर झुकाए खामोश बैठी थी। जी बहुत सीधी सादी है, इतनी कि छुरी मारती है। एलियार की शरारत पर समीन ने सर उठाकर खूंखार नजरों से घूरा। देख लें अपनी सीधी सादी बेटी को, खड़ा खड़ा निगल जाने के लिए घूर रही है। इस बार बड़ी माँ हंस दी, फिर बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। आज सारे गिले शिकवे दूर कर लो, कल से नई जिंदगी शुरू होगी और नई जिंदगी मोहब्बत से शुरू करते हैं। लड़ने के लिए तो उम्र पड़ी है। वो एलियार का सर सहलाकर उसकी पेशानी झुककर चूम चुकी थी। थैंक्स पुप्पो इस हेल्प के लिए। वो मोहब्बत से उसका हाथ थाम चुका था, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उन्होंने उसके गाल पर चिपत लगाकर समीन की तरफ देखा। समीन, तुम्हें अपनी बड़ी माँ पर यकीन है ना? तुम्हें बस इतना कहूंगी, एलियार के दिल में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। समीन का सर झुककर चूम कर वो मुस्कुराते एलियार की तरफ मुड़ी। खाना खा लेना और अपनी दुल्हन को भी खिला देना। उसका गाल सहलाकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई तो एलियार ने तेजी से भरकर दरवाजे को लॉक लगाया था। बेड की तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदमों से दरमियान का रास्ता तय किया था। समीन बस उसे घूर रही थी, जो मसरूर सा आकर बिस्तर पर बैठा था। एलियार ने पैर उठाकर बिस्तर पर रख लिए, तकिया उठाकर पाइंती पर रखकर कोहनी के बल सर उठाकर वो बड़ी फुर्सत से उसे निगाहों में भर रहा था। रस्म के मुताबिक वो अभी तक इसी गरारे में थी जो मेहंदी के वक्त पहने हुए थी। अभी तो उसने फूलों के गहने भी नहीं उतारे थे। सोचा था मेहंदी सूख जाएगी, फिर एतमीनान से सबसे छुटकारा हासिल करेगी। एलियार की निगाहों से कब तक वो नर्वस ना होती। इस गरारे की कुर्ती की तो आस्तीन भी ना के बराबर थी और इतना गहरा गला, ऊपर से दुपट्टा भी बेड पर आराम फरमा रहा था। समीन ने जैसे ही दुपट्टा झपट कर उठाना चाहा, इससे पहले एलियार के हाथों ने दुपट्टे को उठाकर सोफे पर उछाल दिया था। मुझे दुपट्टा लाकर दो, वो बहुत गुस्से से बोली। क्यों? तुम ऐसे ही मुझे बहुत हसीन लग रही हो। उसने शरारत से आंख मारकर बहुत लंबा खींचा था। और तुम खबीस तरीन। उसने भी खबीस को लंबा खींचा। एलियार सर तकिए पर गिराकर बेतहाशा हंस रहा था और वो बस दांत पीस रही थी। समीर ने अपनी मेहंदी देखी जो बस अब सूख ही चुकी थी। फिर अपने पैरों पर गरारा बराबर करके बिस्तर से पैर उतारे। कहाँ जा रही हो? एलियार ने फौरन भरकर उसका फैला हुआ गरारे का सिरा थाम लिया। हाथ इसलिए नहीं पकड़ा कि मेहंदी खराब होने का डर था। गरारा छोड़ो मेरा। समीर ने मुड़कर उसे काट खाते हुए जैसे देखा। आराम से बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। एलियार ने अपने होंठ मुस्कुराहट में फैलाए कपड़े को और खींचा था। समीर उसकी जिद्दी तबीयत से वाकिफ थी। एक बार जो कह दे अगर नहीं करेगा तो तब तक जान नहीं छोड़ने वाला। वो फिर से बेड पर बैठ गई। एलियार मुस्कुराता हुआ उठकर बैठ गया, बल्कि बैठा ही नहीं, खिसक कर बिल्कुल उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। अब बताओ, अभी तक नाराज क्यों हो? उस रात मेरी आंखों में मोहब्बत भी देख ली, तुम्हारे होंठों से सब कह भी डाला था, फिर भी अभी तक बदगुमान हो। वो बहुत प्यार से उसकी नाराजगी का इजहार करती आंखों में देख रहा था। अलबत्ता हाथ लगाने से परहेज किया, कहीं वो आराम से बैठी बैठी भुदक ही ना जाए। और रात वही मुझे बीमारी की हालत में छोड़कर मुंह छुपा कर भाग गए। वहां मेरे पास रुके क्यों नहीं? समीन की शिकायत पर एलियार ने अपना सर पकड़ लिया, फिर सर उठा कर देखा। तुम मेरे आने पर नाराज हो? वो वाकई हैरत में था। हाँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों आए? दाद दी, मेरे पास थे, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, पूरे होश में तुम्हारी हो जाना चाहती थी। और तुम, याद आ गई होगी अपनी पुरानी महबूबा जिसे तुम्हें अब खयानत नहीं करनी थी, तभी मुझे इन लम्हों में भी छोड़ दिया। पट पट लड़ती वो मुंह खोले हुए एलियार से। अब कहो, मैं कैसे तुमसे बदगुमान नहीं रहूं? तुम बस उनसे किया वादा निभा रहे हो, इसलिए उस रुखसती पर राजी हो गए ना? यही बात है ना? एलियार का दिल कहा अपने बाल नोच ले। जिस बात की उसने अहमियत नहीं दी, कहीं वो उससे नाराज ना हो। अपने दिल जज्बात पर पत्थर रख कर वो रूम से निकला था। मोहतरमा उसी बात पर नाराज थी। अब कहो, तुम दोगले नहीं हो? तुम हो दोगले। ऐसे एक तरफ अपनी महबूबा की मोहब्बत के दम भरते हो और दूसरी तरफ मुझे भी अपने झांसे में फंसाना चाहते हो। वो जली भुनी बोलती उसे सच में तपा रही थी। तुम्हें मैं मासूम कहूँ या बेवकूफ या गधी? समीन को इन नायाब नायाब खताब ने चटखा दिया। तुम खुद होगे गधे, बल्कि बैल, और
उसे और जानवर के नाम याद नहीं आए। शर्म करो, तुम्हारा शोहर हूँ। वो तो तुम भी करो, तुम्हारी बीवी हूँ। एलियार अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरता हुआ बेड से उतर गया। पहले कुछ खा लूं, फिर लड़ता हूँ। और तुमसे उम्मीद ही क्या है, बस लड़ना। समीन तपी तपी बेड पर लेट गई। इतनी देर से बैठी थी, अब कमर में दर्द होने लगा था। हाँ, प्यार अपनी महबूबा के लिए रखा हुआ है, उस पर लटाऊंगा बेपनाह बेतहाशा। एलियार ने कहकर उसे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां से आए हो ना, वहीं से निकल जाओ, वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी। समीन भड़क कर फिर से उठकर बैठ गई। मेरी पुप्पो का रूम है, तुम जाओ। ट्रॉली अपने सामने घसीट कर वो सोफे पर बैठ गया। फिर बड़े मजे से खाने से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अल्लाह करे खाते ही पेट में ऐसा दर्द उठे कि नानी याद आ जाए। उसे आराम से खाते देखकर समीर ने बैठे बैठे बद्दुआ दे डाली। लोगों की बीवियां होती हैं, वो हजार दुआएं करती हैं अपने शोहर के लिए, एक तुम हो जो बद्दुआ दे रही हो। एलियार ने मुंह में लुकमा डालते हुए उसे जल कर देखा। वही बीवियों ने तुम जैसे शोहरों का दिमाग खराब कर डाला है, वरना अच्छे शोहर होते तो कम से कम पूछ तो लेते, क्या हो तुम भी खा लो। उसकी तपी तपी बातें सुनकर इस बार एलियार ने मुस्कुरा कर उसे देखा। अब मुझे क्या मालूम कि तुम भी भूखी मेरे खाने पर नजर लगा रही हो। तुम तो आराम से बैठी सबके दरमियान खा ही चुकी होगी, मगर मैं बेचारा पहले फंक्शन छोड़ा, फिर रूम से बंगले से कार लेकर बाहर निकला, फिर पिछले लॉन से यहाँ तक आया। खाना खाना तो मेरा हक बनता है। एलियार ने उसे पूरी बात बताकर और जलाया था। तो किसने कहा था आने को? पड़े रहते अपनी महबूबा की गोद में। वो जैसे चढ़ गई थी। महबूबा की गोद में? एलियार की आंखें फट गई। हाँ, और क्या उसी को मनाने गए होगे? समीन आंखें माथे पर रखे उसे घूर रही थी। अगर ऐसा होता ना, वाकई आज तुमसे अपना दिमाग खाली करवाने के बजाय सच में उसकी गोद में ही पड़ा रहता। वो इस बार चबा चबा कर बोला था। तुम जाओ, मरो उसकी गोद में। समीन भड़क उठी। अच्छा, सच में गोद में आ जाऊं? इस बार शरारत से आंखें घुमाई। तुम वाकई जाओ और फिर दिखाई मत देना मुझे। समीन बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। एलियार खाना वाना छोड़कर उछलकर बेड पर चढ़ा था और दूसरे ही लम्हे उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। लो, आ गया गोद में। अब कहो, आगे की भी इजाजत देती हो तो वो भी काट डालूं। महबूबा के साथ बड़े हक से उसके खुले बाजुओं पर हाथ फेरते हुए उसकी निगाहों में गुस्ताखियां भरी थी। समीर ने पूरे गुस्से से उसका सार अपनी गोद से धकेला था। दूसरे ही लम्हे वो बेड से उठकर सोफे पर जा बैठी थी। बड़ी बदकोल लड़की है, खुद ही कहा गोद में जाओ और खुद ही धकेल देती है। मुंह बनाता वो बेड से उठकर सोफे तक आया था। समीन अब सोफे पर पड़ा दुपट्टा अच्छे से लपेटकर मुंह फेरे नाराज नाराज सी बैठी थी। ऐसे में उसे इतनी प्यारी लगी कि उसकी सारी शरारत खत्म हो गई। अब बस प्यार आ रहा था। अच्छा सॉरी, आओ खाना खाते हैं, फिर ताकत वाकत हो जाए लड़ते रहेंगे। उसके साथ जुड़कर बैठते हुए अपनी प्लेट से लुकमा बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। अल्लाह ने हाथ दे दिए हैं मुझे। तब कर खुद ही से लुकमा तोड़ना चाहा, मगर हाय रे ये मेहंदी। उसकी बेचारी सी शक्ल पर एलियार ने मुस्कुराहट दबाकर लुकमा बढ़ा दिया। समीन ने सिर्फ लुकमा नहीं लिया था, उसकी उंगली भी काटी थी। जंगली बिल्ली पूरी जल कर कहते उसने फिर से लुकमा तोड़कर बढ़ाया। समीर ने इस बार फिर वही हरकत की तो इस बार वो कुछ नहीं बोला था। बहुत खामोशी से तीसरा लुकमा उसके मुंह में डाला। समीर इस बार वो हरकत करते हुए रुक गई। काट लो, तुम्हारा गुस्सा ऐसे ही काम होता है। ऐसे ही सही, चाहो तो खड़ा खड़ा चबा लो, ठीक? समीर ने उसके प्यार से कहने पर उसका हाथ पड़े कर दिया। न जाने क्यों दिल भर आया था। वो खुद थक गई थी उसे नाराज रह रहकर। मुंह फेर कर आंखों की नमी छुपाई। एलियार ने हाथ बढ़ाकर टोड़ी पकड़कर उसका चेहरा जबरदस्ती अपने सामने किया। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होते ही आंसू ढलक ढलक कर गालों पर बहे थे। एलियार ने अपना चेहरा बढ़ाकर इन आंसुओं पर अपने लब रख दिए। बहुत मोहब्बत से इन मोतियों को वो अपने लबों में जज़ब कर चुका था। समीर की आंखें बंद ही रही, उसके लबों को अपने गालों पर पूरी हिस्स से महसूस कर रही थी। वो अपने दिल को पूरा मेरा हो जाने दो। क्यों इसे तरपा रही हो? वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। एहलियार उसकी ठोड़ी पकड़े पकड़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों के पास कह रहा था। समीन की बंद आंखों में सारे दुख ढलने लगे। एहलियार की सांसों को भी महसूस करती वो जैसे सब भूल जाना चाहती थी। एहलियार का दिल मचल कर ख्वाहिश करने लगा कि वो अपने होंठों को जरा सा जुम्बश देकर इन लबों को छू ले, मगर फिलहाल वो समीन के दिल को साफ करना चाहता था, ताकि फिर जब लब से लब मिले इस दिल में कोई
شک و شبہات نہ ہو۔